क्या आपने कभी इतनी खुशी महसूस की है कि आप चिल्लाना चाहते थे? भले ही आपके आसपास सब लोग आपको चुप रहने की मिन्नत कर रहे हों। तो आज की कहानी है एक गधे की, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया खाना खाया और फिर तय किया कि वो गाना गाएगा, सबसे गलत जगह पर, सबसे गलत वक्त पर। और यकीन मानिए, जो आगे होता है वो आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि दोस्तों की सलाह इग्नोर नहीं करना चाहिए। बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो सबक मिलेगा वो आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा सकता है। एक बार की बात है, एक गधा था जो एक क्रूर धोबी के लिए काम करता था। हर रोज ये बेचारा जानवर सुबह से शाम तक भारी कपड़ों के गट्ठर ढोता था। लेकिन सबसे बुरी बात, उसका मालिक उसे खाना नहीं देता था, एक दाना भी नहीं। हर रात धोबी बस रस्सी खोल देता और कहता, जा अपना खाना खुद ढूंढ। सोचिए, पूरे दिन काम करो, कोई इनाम नहीं, कोई आराम नहीं, कोई खाना नहीं। गधे की पसलियां दिख रही थीं, उसकी आंखें बुझ गई थीं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक रात अंधेरे में बेबस घूमते हुए उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उसे देखा और बोला, भाई तुम्हारा क्या हाल है? लगता है हफ्तों से कुछ खाया नहीं। गधे ने आह भरी, क्या बताऊं दोस्त, मेरा मालिक मुझसे खूब काम लेता है और कुछ नहीं देता, मैं भूखा मर रहा हूं। सियार मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, मेरे साथ चलो। वो गधे को एक गुप्त बगीचे में ले गया, खीरे, गाजर, मूली से भरा हुआ, एक भूखे गधे के लिए स्वर्ग। मैं हर रात यहां आता हूं, सियार ने कहा, जितना चाहो खाओ, बस चुप रहना। रात बरात दोनों ने खूब दावत की। गधे का शरीर मजबूत हो गया, उसका कोट चमकने लगा, उसकी एनर्जी लौट आई। पहली बार जिंदगी में उसे लगा कि वो जिंदा है। एक रात खास तौर पर बड़े खाने के बाद गधे को जादुई फील हुआ। उसने अपना सिर हिलाया, चांद को देखा और बोला, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाना चाहिए। सियार की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम यहां चोर हैं, अगर गार्ड्स ने सुन लिया तो हम मारे गए। लेकिन गधे ने सीना फुलाया और बोला, तुम कला को नहीं समझते दोस्त, तुम तो जंगली जानवर हो, तुम्हें संगीत का क्या पता? मैं पैदाइशी गायक हूं, मेरी आवाज सुनकर बगीचे का मालिक भी नाचने लगेगा। सियार ने गिड़गिड़ाया, भाई प्लीज, तुम कहीं और गा सकते हो, लेकिन यहां नहीं, अभी नहीं। लेकिन गधे ने नहीं सुना। उसका अहंकार बहुत तेज था। यह समझकर कि गधा नहीं मानेगा, सियार ने कहा, ठीक है, ठीक है, तुम महान गायक हो, मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लेने जाता हूं, बस 10 मिनट रुको। ठीक है, गधा गर्व से मुस्कुराया। बिल्कुल। सियार के झाड़ियों में गायब होते ही गधे ने अपना सिर पीछे फेंका और सबसे तेज आवाज में गाया, ढेंचू ढेंचू। गार्ड तुरंत जग गए, उन्होंने लाठियां पकड़ी और दौड़ पड़े। वहां है, वही चोर है जो हमारी सब्जियां खा रहा था। उन्होंने गधे को इतना पीटा कि वो जमीन पर अधमरा होकर गिर गया। दूर से देखते हुए सियार ने उदासी से फुसफुसाया, मूर्ख हैं वे जो अपने सच्चे दोस्तों की नहीं सुनते। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हर चेतावनी अपमान नहीं होती, कभी कभी यह प्यार का भेष होती है। जब कोई जो वाकई आपकी परवाह करता है आपको सलाह दे तो सुनिए, क्योंकि अहंकार, घमंड, यह आपको किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से अंधा कर देंगे। गधे के पास सब कुछ था, खाना, सुरक्षा, एक दोस्त, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर सका। गधे जैसे मत बनिए,
असली ज्ञान अपनी आवाज दिखाने में नहीं है, यह जानने में है कि कब चुप रहना है और उन लोगों पर भरोसा करना है जो आपके साथ हैं। तो बताइए, क्या आपने कभी सलाह को इग्नोर किया और बाद में पछताए? या शायद आप ही वो दोस्त थे जो किसी को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे? अपनी कहानी कमेंट्स में डालिए, मुझे सुनना अच्छा लगता है। और हां, आप कहां से देख रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना शहर बताइए। यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि ये कहानियां कहां कहां पहुंचती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।